अस्सलाम वालेकुम। अब बात करेंगे हम कोर कंटेंट मंथ 4 के ऊपर। लास्ट हमने काफ़ी कह लो कि डिटेल से चीज़ें स्टडी की और मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी आए। तो मैं अब इन चीज़ों को कह लो कि मज़ीद डिटेल के अंदर जाने लगा हूँ और ये वीडियो यकीन जाने काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर मैंने चीज़ों को काफ़ी बारीकी से एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले ये टॉपिक मेरे से काफ़ी तरह पूछा गया था कि इस चीज़ को प्लीज़ कवर अप करें कि इंटरेस्ट रेट को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो करेंसी के ट्रेडर्स हैं, यानी कि फॉरेक्स मार्केट को जो ट्रेड करने वाले हैं, उनकी तरफ से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया था। इंडेक्स वगैरह इन चीज़ों पर किया जा सकता है, लेकिन ये एक चेन के अंदर बनी है मार्केट्स। तो आप इस कह लो कि जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह के जो एसेट्स होते हैं, उनको आप ख़ास तौर पर करेंसीज़ के साथ अप्लाई करोगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब ये हमारे पास बाउंस का चार्ट है, ठीक है? ये बाउंस के कह लो कि सिंबल्स वगैरह जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, 10 ईयर्स, 30 ईयर्स, 5 ईयर्स, ये बाउंड्स के चार्ट्स हैं। अब आपके पास जो भी करेंसीज़ होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं जीबीपी यूएसडी को यूज़ कर रहा हूँ इस सिनेरियो के अंदर। जीबीपी यूएसडी और जो आपके पास दूसरे बाउंड्स के चार्ट हैं, वो 30 ईयर्स का हो जाए, वो 10 ईयर्स का हो जाए, वो 5 ईयर्स का हो जाए। इन तीनों में से कोई एक भी अगर आप यूज़ कर लो, कोई इतनी बात नहीं है। बेस्ट 30 ईयर्स वाला अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, तो 5 ईयर्स वाला अगर आप इंटरडे वगैरह इनके लिए देख रहे हो, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को। अब इसको यूज़ कैसे करना है? कोर कॉन्टेंट मंथ 3 के बिल्कुल लास्ट टॉपिक के अंदर हमने बात की थी एसएमटी के रिलेटेड। यहाँ पर बेसिकली वही चीज़ आपने यूज़ करनी है कि आपके पास जो बाउंस मार्केट है, वो आपके पास कोई रैंडम हाई लो ले रहा होगा और करेंसीज़ के अंदर ऐसा नहीं होगा। ये सबसे कह लो कि आसान तरीन तरीकाकार है इस चीज़ को यूज़ करने का। आपके पास बस बाउंड्स के चार्ट होंगे लगे और दूसरी तरफ करेंसीज़ के होंगे। प्राइस ने एक एसेट के अंदर लिक्विडिटी ली और दूसरे एसेट्स के अंदर नहीं ली, यानी कि इंटरेस्ट रेट के अंदर प्राइस ने टॉप हंट किया है और दूसरे जो करेंसीज़ है वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो आप वहाँ पर कह लो कि पेरोल गैप्स का यूज़ करते हुए एंट्रीज़ वगैरह देख सकते हो। जैसे कि ये अगर पाउंड्स का चार्ट है, पाउंड जो जीबीपी यूएसडी है उसका चार्ट है। जीबीपी यूएसडी ने हायर हाई क्रिएट किया है और जबकि आपके पास जो दूसरा बाउंस का चार्ट है उसने हायर लो क्रिएट करने के बाद अगेन हायर हाई क्रिएट किया है। हायर लो करना चाहिए था, लेकिन उसने हायर हाई क्रिएट किया और वहाँ पर आपके पास फिर गैप्स भी आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को एक रिवर्सल्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट का इससे ज़्यादा आपको कह लो कि ज़रूरत नहीं है कि आप बोलो कि भाई लॉन्ग टर्म वगैरह इन चीज़ों के ऊपर हमें सर खपाने चाहिए। ख़ास तौर पर जो barchart.com के ऊपर जाकर वो कैंडल्स वगैरह सारे देख रहे होते हैं, जो आईसीटी ने बताई हैं, सीरियसली आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप क्या, मैं खुद पर्सनली उनको यूज़ तक नहीं करता और मेरी एक्यूरेसी वगैरह वो सारी चीज़ें आपके सामने है। मैं ये सारी चीज़ें जो आपको इस वीडियो के अंदर ही मैंने ऐड की हैं, जो मैंने प्रेडिक्शन वगैरह दी थी, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर भी ऐड की हैं। तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने उनमें से कुछ भी barchart.com वगैरह, ये जो कोड का डाटा होता है, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए ऐसा नहीं किया। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, 1% भी नहीं यूज़ करता। अब ये लिक्विडिटी के जो साइकिल्स हैं उनके ऊपर बात हो रही है। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट 3 वीडियोज़ के अंदर हमने काफ़ी डिटेल से इस चीज़ के बारे में बात की थी कि प्राइस एक साइड की लिक्विडिटी लेती है और फिर दूसरी साइड की तरफ जाती है। अब सवालिया निशान यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हमने रैंडम हाई लो के बारे में बात की थी, अब इनको यूज़ करने का तरीका क्या है? तो इसका सबसे आसान तरीका, आप में से वो लोग जो थोड़ा बहुत मार्केट मेकर मॉडल्स के बारे में भी जानते हैं, ये बेसिकली वही चीज़ है जो कि कोर कंटेंट के अंदर ऐड हुई है। वो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और दूसरी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब ये 2 टाइप्स होती हैं लिक्विडिटी की। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आपके पास जितने भी हाइज़ लोज़ होंगे उनको बोलते हैं। यानी कि सेम हाई लो, डबल टॉप, डबल बॉटम, फेलियर स्विंग्स, कंसोलिडेशन रेंजेस वगैरह, ये सारे आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ज़ोन्स होते हैं। और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ज़ोन्स, ये आपके पास पीडी एरियाज़ होती हैं। कोई ब्रेकर हो गया, फिर गैप हो गया, ऑटो ब्लॉक हो गया, इन्वर्जन्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, ये सारे आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं। ये 2 टाइप्स हैं लिक्विडिटी की, ये चीज़ आपने याद रखनी है बस। अब जब भी प्राइस एक लिक्विडिटी लेवल को लेगी, तो प्राइस ऑपोजिट साइड पर दूसरे लिक्विडिटी लेवल्स को लेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये प्राइस एक्शन रखा हुआ है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली हम इन चीज़ को यूज़ कैसे कर सकते हैं।
जब प्राइस बाय साइड लिखती रहेगी तो सेल साइड की तरफ आएगी, जब सेल साइड लेगी तो बाय साइड की तरफ जाएगी। सिंपल। ये चार्ट है। ये लिंक्स वगैरह सारे आपके सामने ही हैं। आप ग्रुप के अंदर जाकर इन चीज़ों को खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अब्दुल्ला ने ये चीज़ें बताई थी या नहीं थी बताई। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है सेल साइड लिट लेवल, मैंने ये मार्क किया था, ठीक है? ये टाइम स्टैम्प्स वगैरह वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ था, प्राइस सेल साइड आई, यहाँ पर हमारे लिट लेवल्स थे उन तक आई और प्राइस वहाँ से रिवर्स कर गई। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो, यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट जो जीएससी जिसको हम यूज़ कर सकते थे वो बाय साइड लिखती थी। प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ली और यहाँ पर हमारे पास कोई इंटरनल लिक्विडिटी नहीं थी। प्राइस ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली और फिर अगेन एक्सटर्नल की तरफ ही आई। ये बेसिकली हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर रिट्रेसमेंट्स होती हैं। यहाँ पर अगर इंटरनल लिक्विडिटी वगैरह हो तो आप उसे काफ़ी ईजिली यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रेडिक्शन देने की वजह वो यही थी। यहाँ पर हमारे पास प्राइस ने एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली थी और यहाँ पर हमारे पास अगेन कन्फर्मेशन वगैरह ये सारा कुछ था। खैर, मैं इस पैटर्न को ज़रा कह लो कि बारीकी से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप अगर देखो, आपके पास एक हाई बना हुआ है जिसको प्राइस ने टारगेट किया और यहाँ पर अगर आप लोग देखो ये फेलियर स्विंग्स है, ठीक है? ये लोअर टाइम फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ। फेलियर स्विंग्स आपको याद होगा कुछ इस तरह से पैटर्न्स होते हैं। प्राइस प्रीवियस हाई या लो को नहीं लेती और उनको लिए बगैर प्राइस मूव कर जाती है। ये फेलियर स्विंग्स होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास वही लिक्विडिटी लेवल्स बने थे। वन टाइम फ्रेम बिलो, यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन किया है। ख़ास तौर पर जो यहाँ पर मुझे बोले थे कि अब्दुल्ला भाई आपने क्यों बोला था कि प्राइस यहाँ से अगेन रिट्रेसमेंट करेगी, वो यही रीज़न था कि आपके पास यहाँ पर न्यू वीक ओपनिंग गैप था। ये मेरी बात याद रखना। अगर आप मुझे बोलो ना कि अब्दुल्ला भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आपका मैक्सिमम ध्यान होता है, नंबर वन वो टाइम है, नंबर टू वो न्यू वीक ओपनिंग गैप है। आप इस चीज़ पर बिलीव करो या ना करो, न्यू वीक ओपनिंग गैप एक ऐसा टूल है जिसको कह लो कि यूज़ करके आप आंखें बंद करके ट्रेड्स ले सकते हो। इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पास एक मेजर लिक्विडिटी जोन था, यानी कि जो बाय साइड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, टाइम को अलाइनमेंट करते हुए जो हमने टाइम फ्रेम्स को किस तरह से देखना है उसको यूज़ करते हुए अब देखो यहाँ पर मेरे पास 4 आवर का चार्ट है, 1 आवर का नहीं, 15 मिनट का नहीं, कुछ नहीं, 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर के चार्ट पर प्राइस ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली, जो कि हमारे पास एक हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर यानी कि डेली के चार्ट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेवल था और प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल दिया। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या चीज़ बताई हुई है कि जब भी आपके पास बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी ले प्राइस, तो आपके पास फिल गैप होना चाहिए। कि आपको यहाँ पर फिल गैप नज़र नहीं आ रहा, इन्वर्जन फिल गैप देख रहे हैं ना? तो ये बेसिकली सिनेरियो है। सेम चीज़ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, बेसिकली फिल स्विंग को ही बोलते हैं। यहाँ पर प्राइस ने वो ली और अगेन रिट्रेसमेंट और सेल साइड। अब ये रिट्रेसमेंट क्यों आई है ये भी आप लोगों को आइडिया है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल्स, इस जगह से लेकर इस जगह तक अगर आप फिबोनाची मार्क करोगे तो आप लोगों को ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल्स मिल जाएंगे। बात वही है, जिस बंदे ने अगर नोट्स वगैरह बनाए हैं और वो फिर ये कंटेंट देख रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आई कमेंट्स के अंदर पूछ लो, कमेंट्स ओपन है। तो एल्गोरिथम इसी तरह से बेसिकली काम कर रहा है। आपके पास एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी, एक इंटरनल लिक्विडिटी होगी या फिर ऑपोजिट साइड पर भी आपके पास कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। ये बात याद रखना, एक्सटर्नल लिक्विडिटी सिर्फ और सिर्फ आपके पास हाइज एंड लोज होते हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ऊपर आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। इंटरनल लिक्विडिटी भी फेल हो सकती है। इंटरनल लिक्विडिटी जोन्स यानी कि फेल गैप्स हो गए, पीडीएस होगी, ये चीज़ें फेल हो सकती हैं अगर आपके पास लो टाइम फ्रेम के ऊपर कन्फर्मेशन नहीं है तो। लेकिन आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन्स, क्योंकि ये हाइज एंड लोज होते हैं, इनके ऊपर आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। अब बात करते हैं पीडी रेस के ऊपर। पीडी रेस को आपने किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी पीडी है जो कह लो कि ऑलमोस्ट हर एक जो कॉन्सेप्ट है, वो टेक्निकल एनालिसिस हो, वो एसएमसी या कोई भी बात करो, एसएमसी एसटी वैसे काफ़ी हद तक सेम है चीज़ें, लेकिन बस मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर ऑर्डर ब्लॉक का काफ़ी अहम किरदार है, जैसे कि ऑलमोस्ट सभी ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स आपके पास रैंडम कोई कैंडल्स नहीं होते, ये भी सेम वही चीज़ है। जिस तरह फिल गैप्स होते हैं,
स्पेशली कंटिन्यूएशंस के लिए। इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक्स आपके पास ख़ास तौर पर रिवर्सल्स को ट्रेड करने के लिए आते हैं। अब ये एक ट्रेड थी जो मैंने ग्रुप के अंदर शेयर की थी, और हाँ, बिल्कुल फ्री, कोई कह लो कि पेड नहीं है ग्रुप। 19 दिसंबर का ये चार्ट है जो कि मैंने वहाँ ग्रुप के अंदर शेयर किया था, और वहाँ से लोगों को बोला था कि भाई ये सारी लिंक्स पड़ी हैं, आप इन्हें खुद गूगल के ऊपर डाल करके ये सारे एनालिसिस वगैरह खुद देख सकते हो। यहाँ से मैंने बोला था कि इस ऐसा लिक लेवल, अब यहाँ से हमारे पास रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। ये पार्शल लेवल, ये आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। यहाँ पर मेरा पार्शल लेवल है और यहाँ पर ये होने लगा। अब यहाँ पर अगर आप चार्ट्स के ऊपर आकर देखो तो यहाँ से प्राइस ने रिवर्स किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्रुप के अंदर बताया था कि हमारे मेरे पास एक पार्शल लेवल है जिसको मैं पार्शल यानी कि बुक करूँगा, टारगेट मेरा यही था, लेकिन यहाँ पर मैंने पार्शल्स बुक किए और प्राइस यहाँ से रिवर्स कर गई। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके ऊपर थोड़ी सी लिपस्टिक ऐड की जाए ताकि इसे मज़ीद डिटेल से समझा जाए। वो लिपस्टिक कुछ इस तरह से है, देखो यहाँ से हमारे पास रिवर्सल का इंडिकेशन, प्राइस ने बाय साइड लिख ली है। अब रूल्स बिल्कुल सेम है यार, रूल्स चेंज नहीं हुए। प्राइस एक लिक लेवल को लेगी और आपके पास एक फेयर गैप होगा, यहाँ पर सेम वही चीज़ें हैं। प्राइस रिवर्सल किया, अब यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर ऑलरेडी प्राइस ने एक सेल साइड लिख ली थी, और ये एक डाउन क्लोज कैंडल थी जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। अब यहाँ पर ये चीज़ नोट करें, रैंडम आप हर जगह पर डाउन क्लोज कैंडल बाय साइड के लिए उसे ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। हमेशा उस ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करें जिसने लिक्विडिटी ली हो, यानी कि किसने जिसने किसी हाई या लो को टारगेट किया हो, उस ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करें। अब ऑर्डर ब्लॉक बाय साइड के लिए आपकी बेरिश कैंडल होगी, सेल साइड के लिए आपकी बुलिश कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी, सिंपल, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोला था कि यार ये 50% लेवल है ऑर्डर ब्लॉक का, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक की रेंज पर अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फिबोनाची ड्रा करोगे, सेम प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल्स को यूज़ करते हुए, जो 0.5 वाला तरीका अगर आपको बताया हुआ है, उसी तरह करोगे आप, तो आपको ये 50% लेवल आ जाएगा। इसको देखते हुए यानी कि मैंने बोला था कि मैं यहाँ पर पार्सल्स बुक करने लगूँ। अब यहाँ पर मज़ीद लो टाइम फ्रेम्स, 4 आवर का चार्ट, प्राइस ने बाय साइड लिख ली, ब्रेकर बना। अगर नहीं पता तो टेंशन नहीं लेनी, आगे हम ब्रेकर के बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। ब्रेकर बना, प्राइस ने उस ब्रेकर को टैप किया और यहाँ पर कंटिन्यूएशन लोअर, यहाँ पर 50% लेवल हाई टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक था उस पर टैप किया और बाय साइड। अभी मैंने सिर्फ चूँकि ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को ही ऐड किया। मैं एक एक करके इसी प्राइस एक्शन के ऊपर इन सभी पीडीएस को ऐड करता जाऊँगा। तो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली ये है, ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस, वीक का हाई, यानी कि अगर कैंडल काफ़ी छोटी है तो वीक का हाई लो वगैरह इसको भी आप यूज़ कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर, और ख़ास तौर पर उसका 50% लेवल, इस चीज़ की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब बात करते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक आपके पास कुछ इस तरह से बनता है एक फेलियर स्विंग्स के बाद, जैसे कि कुछ इस तरह के, यानी कि आप लोगों को हमने लिक्विड लेवल्स के बारे में बात की थी कि भाई प्राइस कुछ इस तरह से पैटर्न क्रिएट करती है, प्रीवियस कह लो कि हाई लो को लेती है, तो आपके पास से स्टॉप हंट होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप कुछ टाइम यानी कि आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि प्राइस कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट करेगी, यानी कि प्रीवियस हाई या लो को टारगेट नहीं करेगी। यहाँ पर आपके पास कह लो कि बड़ी बड़ी कैंडल्स होगी, खासतौर पर फिल गैप्स की और ऑर्डर ब्लॉक्स वाली अपोजिट साइड पर, जैसे कि ये है, ये आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक्स का काम करते हैं। इन्हें भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी होते हैं, इसके ऊपर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मिटिगेशन ब्लॉक बेसिकली ये होते हैं, ये काफ़ी मेहनत कह लो कि मानते हैं। आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक, जिसके बारे में हम 2-3 मिनट पहले बात कर रहे थे, आई थिंक आपको पता लग गया। अब ब्रेकर ब्लॉक को पहचानना बहुत ज़्यादा ईजी है। आपके पास एक लो होता है और दूसरा एक हाई, अगेन लो और एक नया हाई, और उसके बाद एक लो जो प्रीवियस लो के नीचे आता है। ये आपके पास एक बेरिश ब्रेकर होगा, ठीक है। अब ये मैक्सिमम टाइम आपके पास कंटिन्यूएशंस के लिए आता है हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर, यानी कि 4 आवर 1 आवर के ऊपर। फॉर एग्जांपल 4 आवर कर लो, 4 आवर के ऊपर प्राइस ने किसी लिक्विडिटी को लिया ना, तो आप 4 आवर या 1 आवर के ऊपर इस ब्रेकर को यूज़ कर सकते हो।
यानी कि प्राइस हाई लो को लेने के बाद ड्रॉप करती है, प्रीवियस पुल बैक के नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है, तो वहाँ पर आपके पास ब्रेकर आता है और प्राइस इससे काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट देती है। और ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपके पास वहाँ पर अपोज़िट साइड पे कोई पीडीआरए होगी, उसको भी प्राइस यूज़ करेगी। लेकिन शर्त ये है कि वो उससे हाई टाइम सेंसर हो, तब, वरना नहीं। रिजेक्शन ब्लॉक, ये पीडीआरए फिल्ड गैप्स के बाद मेरी कह लो कि फेवरेट पीडीआरए है। रिजेक्शन ब्लॉक विक्स होती हैं, यानी कि कुछ इस तरह से आपके पास हाई या लो को लेने के बाद विक्स बनती हैं और प्राइस उनको यूज़ करती है ट्रेड के लिए। ये कह लो कि है तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन थोड़ी-सी प्रैक्टिस के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से है कि इनके अंदर स्टॉप लॉस वगैरह काफ़ी छोटा बनता है, लेकिन जब ट्रेड करने की बारी आती है तो ये काफ़ी तंग करती हैं। मोस्टली क्या होता है कि ये फ़ेल कर देती हैं। तो इसका तरीकाकार बेस्ट ये है कि आप इसे भी कंटिन्यूएशंस के अंदर ट्रेड करो। यानी कि प्राइस जब किसी टॉप हैंड को टारगेट कर ले और उसके बाद रिवर्सल दे, फिर जब इसके ऊपर आए तो फिर आप इसे यूज़ करो। मोस्टली ये तरीकाकार बेस्ट होता है। अब यहाँ पर आकर कुछ बोलेंगे कि भाई ये आईएफसी वाली कैंडल होती है जिसे आप यूज़ करते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने प्रूव करके दिखाया ना, ऐसा नहीं होता। आप प्रूव करो कि मैं गलत हूँ। ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता। अगर होगा भी तो वहाँ पर कह लो कि कोई इस तरह की पीडीआरए होगी जो इसको कैंसल कर देगी, वरना नहीं। तो ये बेसिकली विक्स होती हैं। सेम सिनेरियो हाई लो को लेगी, फिर विक्स बनेगी। रूल ये अपने ज़हन के अंदर रखना है, कोई भी पीडीआरए तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपके पास सेम डायरेक्शन, अगर यानी कि बुलिश आप देख रहे हो तो सेल साइड की लिक्विडिटी, बेरिश आप देख रहे हो तो बाय साइड की लिक्विडिटी। जब तक ये क्लियर नहीं होगी कोई पीडीआरए काम नहीं करने वाली। तो पीडीआरए के लिए ज़रूरी है कि आप लोग वेट करो जब तक प्राइस लिक्विडिटी को क्लियर ना कर ले। प्रोपोर्शनल ब्लॉक, अब यहाँ पर लोगों को ना ज़्यादातर गलती आती है, जैसे कि वो लोग हर कैंडल को ऑटो ब्लॉक के तौर पर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जब हम ऑटो ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने बोला था इसके बारे में भी। प्रोपोर्शनल ब्लॉक भी आपके पास कह लो कि आता तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये एक ऐसी पीडीआरए है मेरे मुताबिक जो काफ़ी ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी होती है। इसकी तरफ अगर आप ना भी ध्यान दो तो ठीक है, लेकिन यूज़ किया जा सकता है फिर भी। प्रोपोर्शनल ब्लॉक रैंडमली एक ट्रेंड के ऊपर, यानी कि बाय साइड अगर प्राइस जा रही है तो जितनी भी डाउन क्लोज कैंडल्स होगी आप उन्हें प्रोपोर्शनल ब्लॉक के तौर पर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगेन बेस्ट यही है, इसे अवॉइड करो। ये इतनी ज़्यादा कह लो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होती। क्लाइम ऑटो ब्लॉक, अब ये एक ऐसी चीज़ है, जितने भी मार्केट मेकर्स के ट्रेडर्स हैं, मार्केट मेकर मॉडल यानी कि एक्सटर्नल टू इंटरनल वगैरह ट्रेड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको ये हकीकत बात बता रहा हूँ, आईसीटी पर्सनली खुद इस टूल को यूज़ नहीं करता, बिलीव करो मेरा। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का पता है। मैं खुद पर्सनली मोबाइल पर एनालिसिस करता हूँ और मोबाइल पर इतना बड़ा प्राइस एक्शन मैं नहीं देख सकता। उसके बावजूद मेरी एक्यूरेसी क्या होती है ये आपको अच्छी तरह से पता है। इस चीज़ की तरफ आपने ध्यान देना है। ये बेसिकली होता यही है कि प्राइस एक्सटर्नल से अगर एक्सटर्नल की तरफ आ रही है, यानी कि सेल साइड की जो डिलीवरी होगी, जब प्राइस सेल साइड को ले लेगी तो आप वहाँ पर पीडीआरएस को यूज़ कर सकते हो बाय साइड के लिए। तो ये पीडीआरए बस यही है कि मार्केट मेकर सेल मॉडल के अंदर जो आपके पास पीडीआरएस बनती हैं उन्हें मार्केट मेकर बाय मॉडल के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है, इसे क्या लो कि अवॉइड करो। बता मैं इसीलिए रहा हूँ कि कुछ आकर बोलने के साहबज़ादे कि भाई आपने ये चीज़ स्किप कर दी है, तो उनके लिए चीज़ बताई है। मर्ज़ी आपकी है, यूज़ करना चाहो तो कर लो, लेकिन बेस्ट यही ऑप्शन है कि इसे अवॉइड करो। सेकंड चीज़, वैक्यूम ब्लॉक। ये कुछ इस तरह से आपके पास नज़र आते हैं कि बस कह लो कि एक तरह की कैंडल्स के दरमियान गैप होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के दरमियान। तो इस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करती, नहीं, ये काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है। और ये भी आईसीटी की पीडीआरएस के अंदर में से ही है। मोस्टली आप इसे कंटिन्यूएशंस के अंदर ट्रेड करते हो। ऐसा नहीं है कि ये रिवर्सल्स की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आई थिंक ऐसा नहीं है। और उससे बढ़कर ये चीज़ आप लोगों को मैक्सिमम टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडाइसिस के अंदर देखने को मिलती है। दूसरे एसेट्स के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन बहुत कम। इंडाइसिस के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। अब सबसे स्ट्रॉन्ग पीडीआरए फेयर गैप, ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। आप देख सकते हो कैंडल्स के दरमियान ये जो गैप होता है, इसी को आप बोलते हो। ये बल्कि कैंडल्स के अंदर आता है, ओपनिंग से लेकर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग तक। यहाँ पर आपके पास
विक्स के दरमियान जो खाली जगह होती है उसे फील्ड गैप बोलते हैं। इन्वर्जन्स के तौर पर हो, चाहे बीपीआर हो, चाहे कोई भी हो, ये दोनों चीज़ें हैं। बीपीआर बस कुछ इस तरह से होगा कि 2 फील्ड गैप्स ओवरलैप कर रहे होंगे। इन्वर्जन आप ये बोल सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइस ने यहाँ पर विक लगाई होती, तो ये फिर आपके पास जो ये वाली कैंडल थी, ये इन्वर्जन का काम करना था इसने। ओवरलैपिंग के बगैर जिसको प्राइस ने सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया हो ना जिस फील्ड गैप को, उसे आप इन्वर्जन के तौर पर यूज़ करते हो। 2 दफ़ा जो यूज़ हो चुका है उसको आप इग्नोर करो। अगर प्राइस ने एक दफ़ा भी किसी फील्ड गैप को यूज़ नहीं किया, जैसे कि ये है, तो ये आपके पास एक नॉर्मल फील्ड गैप होता है। तो ये बेसिकली फील्ड गैप है। ये भी पीटीआर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली जब इंटरनल टू एक्सटर्नल की बात की जाए, तो वहाँ पर ये पीटीआर बहुत ज़्यादा काम आती है। अब इन सब चीज़ों को ज़रा ना तरतीब से मैं ऐड करने लगूँ। अब यहाँ पर ज़रा देखो, सबसे पहली जो चीज़ लिक्विडिटी के बारे में हमने बात की थी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। यहाँ से जो प्राइस यहाँ तक आई है, ये आपके पास इंटरनल टू एक्सटर्नल की तरफ आई है। जब यहाँ से प्राइस यहाँ तक आई है, तो ये एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल आई है। अब इस जम को नोट कर लो। प्राइस एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल की तरफ मूव देती है, लेकिन इंटरनल टू इंटरनल की तरफ मूव नहीं देती। इंटरनल टू एक्सटर्नल की तरफ हो जाता है, एक्सटर्नल टू इंटरनल की तरफ हो जाएगी, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी हो जाएगी, लेकिन इंटरनल टू इंटरनल लिक्विडिटी नहीं होती। यानी कि प्राइस अगर फील्ड गैप से रिवर्स कर रही है, तो सेम ऑपोजिट साइड पर कोई फील्ड गैप है, तो उससे नया रिवर्सल नहीं आएगा, बल्कि किसी एक्सटर्नल यानी कि लिक्विडिटी हाई लो वगैरह लेने के बाद ही नया रिवर्सल आएगा, अदरवाइज़ नहीं। ये बेसिकली ये सिनेरियोज़ है। मैंने चूँकि ये सेल साइड के बारे में बात की थी, जो प्रेडिक्शन दी थी, तो मैं इसी के बारे में ज़रा डिटेल से बात करूँगा। अब यहाँ पर आप लोग सभी पीटीआरएस को ऐड कर रहे हो। ये हमें तकरीबन 3 हफ़्ते लगे प्राइस को सेल साइड की तरफ आने के लिए, जो टारगेट्स आपके साथ शेयर किए थे। अब यहाँ पर 3 हफ़्तों के अंदर इस चीज़ को नोट करो। तीनों हफ़्ते के अंदर आपके पास प्राइस ने एक हाई लो को लिया है, लाज़मी लिया है। जैसे कि यहाँ पर लिया, फिर ब्रेकर क्रिएट किया है, यहाँ पर लिया, अगेन ब्रेकर और फिर गैप वगैरह ये सारा कुछ है। हाई को लिया, ब्रेकर, हाई को लिया, ब्रेकर, हाई को लिया और फिर रिलेशन। ये न्यूज़ ड्राइव थी। ये माना जा सकता है कि ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर कह लो कि सेकंड एंट्री का मौका नहीं दिया। लेकिन इस चीज़ की सीरियसली आपको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस एक उसी तरह के ब्रेकर के ऊपर बैठी थी। तो आप इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन छोड़ें। अब यहाँ पर इस चीज़ को आपने नोट करना है। आपके पास सबसे पहले ये चीज़ आएगी कि आपने किस टाइम फ्रेम को ट्रेड करना है। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे, फिर उस टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को आपने यूज़ करना है। फिर उस लिक्विडिटी को लेने के बाद आपने पीडीआर को चूज़ करना है कि आपने किस पीडीआर को यूज़ करना है। और इसी तरह से ये आपके पास पूरा एक मार्केट मेकर बाय एंड सेल मॉडल बन जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग आई नो आएँगे, वो बोलेंगे कि हमें अभी भी ये मार्केट मेकर की समझ में नहीं आई। ये टॉपिक भी ऐसा है जो आप लोगों को लाज़मी समझ में आना चाहिए। ख़ास तौर पर जब प्राइस रैंडम पॉइंट से रिवर्स कर रही हो, जैसे कि ये देख रही हो, ये देख रही हो, ये हो गए। और ख़ास उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, कैंडल ओपनिंग के बाद जो प्राइस ने ये जुडास मूव लगाया है, इसके बारे में। तो अगर तो मुझे कमेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिली, लोगों की तरफ से मुझे मैसेज आए कि अब्दुल्ला भाई पहले इस चीज़ को कवर अप करें, तो फिर मैं इस चीज़ को भी साथ ही कवर कर दूँगा। नहीं तो अगर आप थोड़ी सारी प्रैक्टिस खुद भी करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जिनको चीज़ समझ में ना आए, उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएँ, मैं इसे सॉल्व कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।